नहीं नहीं, भाई मैं एमपी हूँ, आवाम ने मुझे वोट दिया है, मुझे आवाम को बताना भी है कि हमने वादा किया था कि वो काम करवाए जाएंगे। और फिर आप इस बात को आप याद रखिए कि जब हैदराबाद में 2-2.5 साल पहले जो माने जो बारिश हुई थी, जो माने कभी तारीख में से बारिश नहीं हुई थी, उसके बाद जो रोड नालों की वाइडनिंग का काम ख़ास तौर से हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में और कहीं भी शहर में नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ आपको। चाहे वो बहादुरपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हो, चंद्रायन गुट्टा हो, याकूतपुरा हो और कारवान हो, इन 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत और ज़्यादा बारिश की वजह से तबाही और बर्बादी हुई थी। कारवान में हमारे मजलिस के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन और मेरी कोशिशों की वजह से और हमारे केटी रामाराव साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि मिलिट्री से हमको उनके उनके ज़मीन मिली है, कब नाला आ जाएगा। तो ये डेवलपमेंट के काम पब्लिक को वादा किए ना, हमको हक बनता है कि हम ये काम किए हैं, बताने जा रहे हैं, उनकी तकलीफ को दूर करना। वो नहीं देखिए, अब उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि भारत को बैरूनी खतरा कोई नहीं है, यानी एक्सटर्नल थ्रेट नहीं। कैसा नहीं है बैरूनी खतरा? हमारे डेप्सांग डेमचाक पर जिस ज़मीन पर भारत की फ़ौज पेट्रोलिंग करती थी, 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा चीन की फ़ौज बैठी हुई है। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में चीन की फ़ौज 7000 फीट नीचे से ऊपर आकर हमारी बहादुर फ़ौज पर हमला करती है। डोकलाम में देश में वहाँ पर उन्होंने अपना बेस बना लिया पूरा परमानेंट। वो जम्मू में घुसकर दहशतगर्द हमारे भारत के शहरियों को कत्ल कर देते हैं, बच्चों को, उसकी बात नहीं करते। इंटरनल थ्रेट फिर कौन है? इंटरनल थ्रेट ये उनका स्टेटमेंट जो गोलवालकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स और वी और नेशन डिफाइंड में लिखा कि इस भारत के लिए अंदरूनी खतरा मुसलमान या ईसाई है, वही बात उन्होंने आज कही है, उसी को दोहराया उन्होंने। और फिर वो कहते हैं कि 1000 साल की जंग हिंदुओं ने की। भाई संविधान बनने के बाद, देश को आज़ादी मिलने के बाद कौन सी जंग है? जंग कैसे हो सकती है? जंग तो होना चाहिए जो लोग बाहर आकर हमारे फौज पर हमला करते हैं, हमारे मुल्क पर हमला करते हैं। आप उस जंग को कहते हैं कि उसकी वजह से लोग जज्बाती हो जाते हैं। तो क्या जो भोपाल के एमपी ने बात कही वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? वो सच कहा क्या उसने कि चाकों को तेज रखो, तैयार रखो?